हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 17वां इंस्टॉलमेंट है, 17वां किस्त है, उसका जो पैसा है वो कब आएगा और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आया हुआ है कि अगर आपको 17वां किस्त का पेमेंट लेना है तो उसके लिए आपको 5 काम करना होगा। और वो आपको कौन कौन सा काम करना है, इस पर मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आपको 17वां किस्त का पेमेंट लेने के लिए जो 5 अपडेट निकल करके आया हुआ है वो आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे फर्स्ट में आपको आधार कार्ड से बैंक लिंक करवाना होगा। यानी आपको आधार कार्ड से बैंक के साथ आधार कार्ड आपका लिंक करवाना होगा। उसको बोलते हैं आपका एनपीसीआई लिंक्ड, जो कि डीबीटी लिंक होता है। कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम का पैसा मिलता है तो वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से मिलता है। तो आपके बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपके बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट काम करना है कि आपके बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक करवाना है, एनपीसीआई को लिंक करवाना है। इसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो आपका है कि आपको जमीनी कागजात सब कुछ अपलोडेड होना चाहिए। यानी आपका खेत से संबंधित जो रसीद होता है पीएम किसान में अपलोड करना होता है वो आपको अपलोडेड होना चाहिए, सही से आपका अपलोड होना चाहिए कागज। यानी आपका जो लैंड सीडिंग है वो आपका यस होना चाहिए। अगर आपका खेत से संबंधित जो रसीद है वो अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आपका लैंड सीडिंग जो है वो यस होगा। तो अगर आपका खेत से जो भी अगर रसीद है वो अगर गलती से दूसरा कुछ का अपलोड हो गया है तो आपको सही से करवा लेना है। अगर आपका दूसरा किसी का अपलोड हो गया होगा तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो आपको काम करना है वो है कि आप लोगों का आधार कार्ड से पीएम किसान में जो नाम है वो आपका सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप पीएम किसान में जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो उस टाइम आपका आधार कार्ड के साथ कुछ अलग नाम था और वही अलग नाम से आपका पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन हो गया है और बाद में आप फिर आधार कार्ड से नाम को चेंज करवा लिए हैं, सुधार करवा लिए हैं। तो अगर आपका डिफरेंट आधार कार्ड में कुछ है और आपका पीएम किसान में कुछ है, अगर आपका नाम डिफरेंट मिलता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको तीसरा जो बात है आपको ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड से और पीएम किसान में आपका जो नाम है वो आपका सही होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपका चौथा जो अपडेट है वो है कि आप लोगों का पीएम किसान में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आपका पीएम किसान में अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आप लोग अपने नियरेस्ट सीसी सेंटर पर जा करके और पीएम किसान में आप ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं अपने से खुद से करने का पीएम किसान में ई-केवाईसी तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ किस तरीके से आप अपने आधार ऑथेंटिकेशन से ओटीपी के माध्यम से आप अपना पीएम किसान में ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको चौथा जो है वो आपको पीएम किसान में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके बाद जो आपका 5वां लास्ट अपडेट है वो है, वहाँ पर बताया गया है पीएम किसान से संबंधित कि अगर आप पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको pmkisan.gov.in इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, अगर आप पीएम किसान में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको pmkisan.gov.in इस पोर्टल पर जा करके और आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी पीएम किसान में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो ही आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यही था 5 अपडेट जो कि पीएम किसान का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर पोस्ट किया गया है और सभी किसान भाइयों को बताया गया है कि अगर आपको 17वां किस्त का पेमेंट पाना है तो इसके लिए आपको 5 काम करना जरूरी है। और कौन कौन सा आपको 5 काम करना है ये मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ। और दोस्तों, रही बात कि आपका 17वां इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो कब मिलेगा, तो देखिए 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा, 16वां किस्त का जो पैसा आया था वो आप लोगों को 28 फरवरी 2024 को आया था। तो आप सबको पता है कि पीएम किसान का जो पैसा है वो आप लोगों को 4 मंथ के बाद आता है। तो फरवरी में आया था 28 फरवरी को 16वां किस्त का पैसा। तो 4 मंथ के बाद मान लीजिए कि आपका जून के लास्ट वीक तक यानी जून के लास्ट तक आप लोगों का जो 17वां किस्त का पैसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे अभी ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर नहीं बताया गया है। जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन यहाँ तक कि चांस है कि 4 महीने के बाद अगर पीएम किसान का पैसा मिलता है तो जून के आप लोगों का लास्ट वीक तक पैसा जो है वो सभी किसानों के खाते में डाला जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यही सब बताने वाला था। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।